तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने के बाद भी थलापति विजय की चुनौतियां अभी तक थमी नहीं हैं। थलापति विजय की राजनीतिक शुरुआत को जनता से जबरदस्त समर्थन मिला है। उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन टीवी के 108 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। यानी सरकार बनाने के लिए पार्टी को किसी दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा। चुनाव नतीजों के बाद अब तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर विजय किस पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के साथ देने के बाद भी सरकार बनाने के लिए विजय को और 5 सीटें चाहिए, तभी तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन पाएगी और मुख्यमंत्री थलापति विजय बन पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार बनाने के लिए विजय का समर्थन कौन करेगा? क्या कांग्रेस ने विजय के सामने कोई शर्त रखी है? दरअसल कांग्रेस ने अपने समर्थन के साथ कम्युनल फोर्सेस को साथ न लेने की शर्त रखी है, जिसका अर्थ है कि वो गठबंधन में भाजपा को लाने के खिलाफ है। टीवीके को उम्मीद है कि बचा हुआ आंकड़ा उसे सीपीएम, सीपीआई, टीवीके और पीएमके की मदद से मिल सकता है। पीएमके के पास कुल 4 सीटें हैं और बाकी अन्य के पास 2-2 सीटें हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अलावा अन्य दलों से अब तक समर्थन का भरोसा विजय को नहीं मिल पाया है। वहीं एक हलचल ये भी तेज है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर अन्य दलों के साथ सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसकी किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और 1 पर जीत हासिल की। ऐसे में वो जब 1 सीट से इस्तीफा देंगे तो टीवीके की संख्या 107 ही रह जाएगी। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने विजय से कहा है कि वो पूरे नंबरों के साथ दावा पेश करें। वहीं विजय का कहना है कि हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देंगे। इस बीच कांग्रेस भी राज्यपाल आर्लेकर पर फायर है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि गवर्नर के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन के लिए बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सरकार बनाने का हक किसका है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी टीवीके है और उसे ही मौका मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि अब तक किसी और दल ने सरकार गठन का दावा तक पेश नहीं किया है। टीवीके के पास सिर्फ 7 से 8 ही सीटें कम हैं। इसके अलावा ऐसे हालात में गवर्नर हमेशा 10 से 12 दिनों का वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए देते हैं। फिर समस्या क्या है? जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है वो दुखद है। ये काम तो काफी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक सरकार गठन की प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।